नौकरी से छुट्टी पर जब मैं शहर से गांव गया तो मुझे ये सुनने को मिला उसने फिर खुदकुशी करने की कोशिश की है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि आखिर वो ऐसा क्यों कर सकती है। मेरी आंखें नम हो गईं। गुजरा हुआ वक्त याद आ गया मुझे कि कैसे हम साथ में खुश थे, हमारा रिश्ता भी तय हो गया था और वो कितना खुश रहती थी। फिर अगले ही लम्हे मुझे वो दर्द याद आए जो उसकी वजह से मैंने बर्दाश्त किए थे, कि वो कैसे बदल गई थी जब वो शहर में पढ़ने चली गई थी और कैसे देखते ही देखते उसको मैं पेंडू और जाहिल लगना शुरू हो गया था। कैसे उसने अपने शहरी दोस्तों के सामने मुझे बेइज्जत किया था और कैसे वो मेरे सामने अपने शहरी दोस्त की गाड़ी में बैठकर चली गई थी और कैसे उसने रिश्ते से भी जवाब देकर मुझे मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया था। कैसे बाबा ने अपनी पगड़ी मेरे कदमों में रखकर किसी और से शादी करने के लिए मुझे मजबूर किया था। पर आज मैं उसकी ये हालत देखकर खुद को कोसता हूँ कि काश उस वक्त मैं किसी तरह उसे मना लेता और उसे गांव वापस ले आता, तो ना ही उसका शहरी दोस्त उसका इस्तेमाल करके उसकी वीडियो इंटरनेट पर डालता और ना ही वो ज़माने में जलील होती और ना ही उसके घर वाले उसकी शादी मजबूरन ज़्यादा उम्र के नशा करने वाले आदमी से करते। आज जिस अजियत से वो गुजर रही है वो मुझसे देखी नहीं जा रही। दिल कहता है कि उसे गले से लगा कर कहूँ कि देखो, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। पर मैं क्या करूँ, ये सब मैं अब नहीं कर सकता क्योंकि मैं आज बहुत मजबूर हूँ और मेरे पास सब्र के अलावा और कोई चीज़ नहीं है।